हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं डे स्टूडेंट आज आपके लिए मैंने लाइट चैप्टर का एमसीक्यू लेके आया हूँ। ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मैं डे स्टूडेंट, ये टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है। हर स्टूडेंट के पास टेस्ट पेपर होता है, बहुत सारे स्टूडेंट के पास टेस्ट पेपर तो होता है, बट उसका सोल्यूशन नहीं हो पाता है, इसका आंसर नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो सही से कर नहीं पाते। तो मैंने सोचा कि जो टेस्ट पेपर में एमसीक्यू दिया है कि ना, मैं उन बच्चों के लिए एमसीक्यूज का सॉल्व करके आपको सामने दे दूँ। ठीक है, इसमें माय डिस्ट्रिक्ट में एमसीक्यू ही सॉल्व करूंगा। ठीक है, और अगर आप कहिएगा कि सॉल्व यानी कि जो लॉन्ग आंसर है वो भी मैं करके दूंगा, बट सेपरेट वीडियो दूंगा इसके लिए। इसी में जैसे बहुत सारा क्वेश्चन का रीजंस पूछ देता है या फिर ये कर देता है, तो मैं सिर्फ इसका आंसर बताऊंगा, ये नहीं कि डिस्कस करूंगा डिटेल में। आपका नेक्स्ट वीडियो में वहाँ डिस्कस करूंगा कि क्या होता है। यहाँ एमसीक्यू बनाऊंगा, एमसीक्यू का आंसर दूंगा, क्योंकि माय डिस्ट्रिक्ट अगर हम पूरा डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि लाइट चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, कंसेप्चुअल चैप्टर है, और हर क्वेश्चन का, हर टॉपिक का एक अलग मीनिंग होता है, एक अलग ये होता है, उसको समझना पड़ता है, समझाना पड़ता है कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। तो उसके लिए आपको अलग से वीडियो देखना पड़ेगा, तब जाकर के आपको क्लियर समझ में। उसके लिए वेट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको टॉपिक वाइज वहाँ पे समझा दूंगा कि क्या होता है नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू का ऑप्शन बता देंगे, इसका आंसर बता देंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट बोला कि द स्पीड ऑफ लाइट इज इन एयर, यानी एयर में प्रकाश का वेग यानी लाइट का वेग कितना होता है, स्पीड कितना होता है। तो माय डियर स्टूडेंट इसका आंसर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, यानी जो ब्लू जो जो आकाश जो नीला दिखाई देता है, यानी आसमान जो नीला दिखाई देता है, किसके वजह से दिखाई देता है। ये दिखाई देता है माय डियर स्टूडेंट, ये दिखाई देता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, यानी कि जिसको हिंदी में प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और अगर प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझना है तो मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, पूरा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन सब बता दूंगा, क्या है नहीं सब बता दूंगा। बस इसमें ऑप्शन समझिए कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से क्या होता है, ब्लू कलर दिखाई देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बोला माय स्टूडेंट कि द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी जो रेडियस है, यानी कि कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच इसका वैल्यू कितना होगा, रेशियो कितना होगा। तो माय स्टूडेंट आप लोग पढ़ चुके हैं, एफ बराबर r/2 होता है ना, एफ बराबर r/2, यानी कि देखिए इसका रेशियो पूछ रहा है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो क्या क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यानी 0.5 इसका आंसर हो, 0.5 इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.5। ठीक है, फोर्थ केस में क्या है कि द इमेज इज फॉर्म बाई ए कॉनकेव मिरर, यानी द इमेज इज फॉर्म बाई ए कॉनकेव मिरर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर देखिए माय डियर सी हो जाएगा, कैन बी बोथ रियल एंड वर्चुअल। देखिए कॉनकेव मिरर में क्या होता है, इमेज जो होता है वो हर केसेस में कुछ, जैसे आप लोग पढ़े हुए हैं कि ज्यादातर इमेज जो होता है कॉनकेव मिरर में रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है ना, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है। लेकिन लास्ट केसेस में जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच रखते हैं तो इमेज वर्चुअल बनता है। एक केस में वर्चुअल बनता है, बाकी सारे केस में बनता है रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है। इसके लिए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ नंबर में क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, देखिए फिफ्थ नंबर में क्वेश्चन है मेरा कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ए फोकल लेंथ यानी 10 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ कितना दे दिया 10 सेंटीमीटर दे दिया। तो बोल रहा है कि इमेज कैसा बनेगा, इमेज कैसा बनेगा। तो देखिए आप लोग में कॉन्वेक्स लेंस यानी कि वहाँ फार्मूला पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन का, यानी फार्मूला पढ़ेंगे लेंस फार्मूला जिसको बोलते हैं 1/f = 1/v - 1/u पढ़ते होंगे। 1/v, देखिए 1/f, एफ क्या है, 1f एक प्रकार से फोकल लेंथ हो गया, एफ क्या होगा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितना 10 सेंटीमीटर। भी क्या है, भी आपका बोल रहा है माय स्टूडेंट कि इमेज कहाँ बनेगा उसका डिस्टेंस बता रहा है, बताना होगा। तो इमेज कहाँ बनेगा ये तो मुझे बताना पड़ेगा। और 1/u, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, तो 1/, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 1/20 या -20, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा ऑब्जेक्ट माइनस में होता है। तो देखिए 1/10, आई क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ए अगर इधर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस तो माइनस में आ जाएगा, इधर के 1/v, तो यहाँ भी का वैल्यू माय डियर स्टूडेंट आ जाएगा 20 सेंटीमीटर।
क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। और जो 20 सेंटीमीटर v का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे मैग्निफिकेशन निकाल दीजिए। मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या होता है v/u। v कितना है आपका 20 आया, और ये आपका कितना u भी कितना 20 है, तो 1 आ गया। यानी 1 का वैल्यू 1 जो है, यानी क्या बता रहा है 1 जो बता रहा है वो आपको बताएगा रियल और सेम साइज का बताएगा, समझ गया ना। रियल बताएगा और इमेज जो बनेगा वो सेम साइज का बनेगा, समझ गए। 1 बता रहा है, अगर लेस देन 1 आता तो डिमिनिश्ड बताता, और ग्रेटर देन 1 आता तो मैग्नीफाइड बताता, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग देखिएगा। अगला पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट, यानी 6 नंबर क्वेश्चन में, 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो ड्राइवर मिरर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स यानी कि जो आप लोग व्हीकल गाड़ी, जैसे वैन हो गया, ट्रक ड्राइवर हो गया, बस ड्राइवर हो गया, या कोई भी जो गाड़ी ड्राइव करते हैं, उनमें कौन सा मिरर यूज होता है, उनमें कौन सा मिरर, तो आप लोग पढ़ते होंगे कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। कौन सा कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, समझ लीजिए क्वेश्चन को। रियल यहाँ इसको मैं देखिए, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड इमेज ऑफ द सेम साइज इज फाउंड बाय ए कॉनकेव मिरर। यानी कॉनकेव मिरर में अगर इमेज रियल और इन्वर्टेड बन रहा है, रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, और सेम साइज बन रहा है, कैसे बन रहा है, सेम साइज बन रहा है, तो इमेज मेरा कहाँ रहेगा, तो इमेज मेरा कहाँ रहेगा, तो माय डियर स्टूडेंट आप लोग पढ़ाए थे, इमेज मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या होता है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है, और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है, और सेम साइज का बनता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। इसको देख लीजिएगा, इसका आंसर आपका सी होगा। अब मैं 8 नंबर में आ रहा हूँ, क्या रहा हूँ 8 नंबर में। 8 नंबर, अब देखिए पहले 8 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर ऑफ ए फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, द इमेज विल बी। देखिए वही कहानी है इसमें भी है, आप यहाँ पे भी मिरर फार्मूला लगाइएगा, और मिरर फार्मूला लगाइएगा तो वहाँ जो वैल्यू आएगा आपका, मिरर फार्मूला लगाने के बाद जो वैल्यू आपका बन के आएगा वही जो वैल्यू आएगा 1 आएगा। तो वो जब 1 आएगा, जब कैलकुलेट कीजिएगा, मिरर फार्मूला लगाने के बाद जब कैलकुलेट कीजिएगा इसका वैल्यू 1 आएगा। जब 1 आ जाता है तो इसका क्या बनता है, रियल और सेम साइज बनता है। क्या बनता है, रियल एंड सेम साइज। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए मैंने आप लोग बताया था इसका मैग्निफिकेशन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज को हम लोग क्या, एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो साइज ऑफ इमेज को हम लोग v से डिनोट करते हैं, और u को साइज ऑफ ऑब्जेक्ट u से डिनोट करते हैं। इस फार्मूला को हम लोग मैग्निफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मैग्निफिकेशन। इसका आंसर ए आएगा। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है माय डियर स्टूडेंट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑफ लाइट आर वैलिड फॉर। तो देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ वैलिड होगा, सभी जगह वैलिड होगा। प्लेन मिरर में भी होता है, कॉन्वेक्स मिरर में भी होता है, कॉन्वेक्स में सब जगह होता है, तो ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो मैंने 10 क्वेश्चन का डिस्कस किया है। अब मैं 11th क्वेश्चन में आ रहा हूँ। देखिए 11th क्वेश्चन बोल रहा है कि देखिए 11th क्वेश्चन बोल रहा है ये वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक लैंप है ना, वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक लैंप इज प्लेस्ड ऑन ए फोकस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। यानी कन्वेक्स लेंस के सामने जब हम एक फोकस पे एक क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक लैंप रख दे रहे हैं, तो रिफ्लेक्टेड बीम क्या होगा, रिफ्लेक्टेड बीम क्या होगा, तो इसका जो होगा पैरेलल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट हो जाएगा। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट हो जाएगा, यानी कि समानांतर हो जाएगा, है ना, समानांतर पैरेलल बीम ऑफ लाइट होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर बोल रहा है क्या, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्ड टुवर्ड्स कॉन्वेक्स लेंस, यानी कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम मूव करते हैं तो साइज ऑफ इमेज क्या होगा, तो इंक्रीज करेगा। सबको पता है कि जब आप मिरर के सामने, है ना, जब आप मिरर हो या लेंस हो जो भी हो, आप उसके सामने इंक्रीज कीजिएगा, उसके सामने आप उसकी तरफ बढ़िएगा, इमेज कैसा होगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा माय डियर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हाँ, तो 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है माय डियर स्टूडेंट, बोल रहा है कि ए रियल इमेज फॉर्म बाय ए कन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज, यानी कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा,
उसको हमेशा इन्वर्टेड बनता है। कैसा बनता है? इन्वर्टेड बनता है। अगर आप ऑब्जेक्ट इधर रखिएगा तो इसका इमेज इधर इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 14th नंबर क्वेश्चन बोला है माय डियर स्टूडेंट कि ए रेड रोज व्हेन सीन इन ग्रीन लाइट अपीयर्स, यानी कि जब रेड रोज को यानी लाल गुलाब को जब हम ग्रीन लाइट के प्रेजेंस में जब देखते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है? तो माय डियर स्टूडेंट रेड रोज का जो कलर हो जाएगा यानी लाल गुलाब का कलर वो ब्लैक हो जाएगा। दस इसका ड्यू टू अगर पूछिएगा कारण क्या है तो उसका स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा माय डियर। इसके लिए आपको मैं बोला हूँ पहले भी कि आपको डिटेल वीडियो में इसके लिए बनाऊंगा। ठीक है, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि द 3 प्राइमरी और बेसिक कलर है ना, 3 प्राइमरी और बेसिक कलर क्या होता है? तो माय डियर लाइट चैप्टर में आपको मैंने पढ़ाया है 3 बेसिक कलर होता है आपका रेड, ग्रीन और ब्लू होता है। क्या होता है? रेड, ग्रीन, ब्लू होता है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन में क्या होता है देखिए कि द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कंपोनेंट्स कलर इज कॉल्ड, यानी कि जो व्हाइट लाइट होता है स्प्लिट करता है 7 कलर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग डिस्पर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन, जिसको आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे कहीं पे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जब व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से पास करती है तो 7 कलर में टूटती है ना, उसी को हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते थे। हमारा डिस्पर्सन ऑफ, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको रेनबो देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम आ जाए 17 क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। तो मायोपिया इस केस में क्या हो जाएगा? जब किसी इंसान को, आपको दोनों केसेस में मायोपिया यानी दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों अगर प्रॉब्लम है किसी को आंख में, तो किसका लेंस, कौन सा लेंस यूज करेगा? के लिए आपको बायोफोकल लेंस यूज करता है। कौन सा लेंस? बायोफोकल लेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं देखिए 18 क्वेश्चन नंबर में द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन्स ऑफ नॉर्मल आई, यानी कि नॉर्मल आई यानी किसी इंसान का जो इंसान है जिसको नॉर्मल डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए किसी को देखने के लिए, किसी को पढ़ने के लिए, किसी चीज को पढ़ने के लिए, तो 25 सेंटीमीटर नॉर्मल डिस्टेंस माना जाता है। ये आप लोग तो बचपन से पढ़ते होंगे, पापा मम्मी भी बताते होंगे, 7654 में भी बताते होंगे। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 25 सेंटीमीटर में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हैं, क्लियर दिखाई दे रहा है तो आपका आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर उससे कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है तो समझ लीजिए आपको डॉक्टर की जरूरत है। ठीक है, अब आप आ जाइए 19 क्वेश्चन में। 19 क्वेश्चन बोल रहा है कि द पावर ऑफ लेंस इज -1.5 डी। डी क्या है माय डियर स्टूडेंट? पावर ऑफ लेंस का यूनिट है। डी मतलब डायोप्टर। तो आप पूछ रहा है कि फोकल लेंथ क्या होगा? तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला आप लोग को बताया था 1/p होता है ना, 1/p। देखिए पहले, यानी कि 1/p, p का वैल्यू कितना दे दिए? 1/-1.5 है ना, 1/- अब यहाँ पे देखिए 10 है, 10 से ऊपर चला गया तो f इक्वल टू कितना हो? 10/15 माइनस में जब डिवाइड करोगे तो समथिंग आ जाएगा 6 है ना। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके मैं बता दे रहा हूँ, समथिंग 66.6 सेंटीमीटर आएगा। इसका आंसर मीटर में आएगा, लेकिन फिर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके आंसर इसका 66.6 सेंटीमीटर। सॉरी, आप लोग थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। इसका आंसर माइनस में आएगा, थोड़ा जगह से दिखा नहीं मुझे, इसलिए दिखा नहीं से क्योंकि लिख दिए थे। इसके आंसर माइनस में आएगा, डी में -66.6 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए माय डिस्ट उसमें 20 नंबर क्वेश्चन में मुझे डाउट आ रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स बी यूज्ड टू मेक ए आयंस। हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि देखिए वाटर या आयंस, लाइट चैप्टर में आयंस के बारे में मुझे समझ में नहीं आ रहा आयंस कहाँ से आ गया। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ग्लास है, क्ले है, प्लास्टिक है। तो मुझे लगता है क्वेश्चन होना चाहिए कि यहाँ पे ऐसे कौन सा मटेरियल है जिससे हम लोग लेंस या मिरर नहीं फॉर्म कर सकते या ट्रांसपेरेंस नहीं हो सकता। तो वाटर कुछ हद तक के लिए हो सकता है, वो ग्लास हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, क्ले मिट्टी से कुछ मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और अगर आयंस की बात करेंगे तो केमिकल बॉन्डिंग में चैप्टर है, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस। जो वाटर में अगर हम सोडियम क्लोराइड मिलाएंगे तो वहाँ से आयंस फॉर्म हो सकता है। मिट्टी में भी देखिए आयंस फॉर्म हो सकता है, वहाँ पे बहुत सारा मिनरल्स रहता है, वहाँ पे आयंस फॉर्म हो सकता है। प्लास्टिक ने इसका आंसर एक नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ है, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसका आंसर क्या होगा नहीं होगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन में देखिए माय डिस्टेंस क्या बोला है। 21 नंबर में क्वेश्चन में क्या होता है देखिए, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फॉर अ मिरर। मतलब बोल रहा है क्वेश्चन कि आप कहाँ खड़े उससे कोई मतलब नहीं है। यू इमेज अपेयर्स इरेक्ट, यानी आपका इमेज जो बन रहा है इरेक्ट बन रहा है। द इमेज लाइकली टू बी
द मिरर इज लाइकली टू बी, तो मिरर कैसा होगा, यानी मिरर आपका कैसा होगा, यानी कि समझिए पहले, यानी कि इसमें जो क्वेश्चन बोला है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फॉर ए मिरर यू इमेज अपियर्स इरेक्ट विल बी, तो अपियर्स इरेक्ट द मिरर इज लाइकली टू बी, इमेज कैसा बनेगा, तो इमेज माय डियर स्टूडेंट्स का बनेगा, है ना, आइदर प्लेन और कन्वेक्स, यानी इसका डी ऑप्शन होगा, क्या होगा, आइदर प्लेन और देखिए प्लेन मिरर में ऐसा होता है, पीछे पेंट किया रहता है, अब आप कहीं भी खड़े रहे इमेज आपका बनेगा, है ना, इरेक्ट बनेगा, ऐसे ही बनेगा, सीधा ही बनता है। और कॉन्वेक्स मिरर में भी हमेशा मिरर कैसे बनता है, सीधा ही बनता है, आप लोग तो पढ़ेगा, कन्वेक्स मिरर इस तरह होता है ना, तो इमेज इसमें सीधा ही बनता है, ठीक है, तो दो मिरर में इस तरह का इमेज सीधा बनता है, इसके इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अब हम 20 नंबर क्वेश्चन में 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि रे ऑफ लाइट सफर्स रिफ्लेक्शन थ्रू एन इक्विलेटरल प्रिज्म, द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म डज नॉट डिपेंड ऑन द, तो देखिए ये बोल रहा है रे ऑफ लाइट सफर रिफ्लेक्शन थ्रू द प्रिज्म एन इक्विलेटरल प्रिज्म, द डेविएशन प्रोड्यूस प्रिज्म, देखिए डेविएशन किसी पे डिपेंड नहीं करता है, साइज ऑफ प्रिज्म, यानी इसका जो आंसर होगा प्रिज्म के साइज पर डिपेंड नहीं करता है, क्यों कैसा है ना, वो लाइट वहां से पास करेगी, रिफ्लेक्शन होगा, समझ गया, ये आपको मैटर नहीं करेगा प्रिज्म कितना बड़ा नहीं है, उससे लाइट अगर आप पास कराइएगा तो रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, डेविएशन होगा ही होगा, समझ गए, इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अब 23rd क्वेश्चन बोल रहे हैं, A ray of light incident on a lens parallel to its principal axis after refraction passes through appears to come from, यानी कहने का मतलब बोल रहा है कि, है ना, कि बोल रहा है कि a ray of light incident on a lens parallel to the principal axis, यानी एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है किसके एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रहा है, आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद, है ना, पास से थोड़ा था, यानी कहाँ से पास करेगा, तो माय डियर आपको पता है कि जब ये सेकंड फोकस से पास कर, देखिए लेंस ऐसे होता है, कोई भी लेंस होता है, इधर फर्स्ट फोकस, अब जब यहाँ से लेंस मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, अब यहाँ से जब यहाँ रहती है तो सेकंड फोकस ही पास करेगा, इसका आंसर सेकंड फोकस हो जाएगा। देखिए ऐसा मैं जैसे तैसे बना दे रहा हूँ, इसके लिए आपको डिटेल समझना है तो मेरा पूरा वीडियो में लाइट चैप्टर का बना के डालूंगा, वहां पे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। द सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट है, अल्ट्रावायलेट लाइट है, तो अल्ट्रावायलेट यूवी रेज कहाँ से निकलती है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब से, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब से नहीं निकलती है, रेड हॉट आयरन बल्ब से निकलती नहीं है, सोडियम से निकलती नहीं है, तो कार्बन एयर लैंप यहाँ से यूवी रेज आपका निकलती है, ठीक है। इस तरह के मैंने 24 क्वेश्चन एमसीक्यूज आपके टेस्ट पेपर में था, मैंने 24 क्वेश्चन का आपके लिए एमसीक्यूज का आंसर आपको दे दिया है, ठीक है। मैं फिर आपसे नेक्स्ट चैप्टर में इसी तरह से मैं करंट का, बिहेवियर ऑफ गैस का, चैप्टर 1 का, हर चैप्टर का मैं, चैप्टर 8 का बहुत सारा क्वेश्चन उसमें बनेगा, अब चैप्टर 8 VBI क्वेश्चन है, वहाँ से मैं आपके लिए कुछ एमसीक्यूज ला करके डिस्कस करूँगा, ठीक है। इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और इसको पूरा डिटेल में समझना है पूरा चैप्टर को, तो मेरा चैनल को फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं आपके लिए लाइट चैप्टर का डिटेल से डिटेल डिस्कस करके आपके लिए ला के दे दूँगा, ठीक है। इसके लिए फिर से मिलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।